हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, वीडियो में मैं आपको H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, एक शॉर्टकट मेथड है, उसके थ्रू वो बताऊंगा। जनरली स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें दिक्कत फील करते हैं कि बहुत उनको मुश्किल आती है। तो जिन स्टूडेंट्स को आती है उनके लिए है ये। ओके। और उसमें मैंने कुछ बेसिकली जो मेथड्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, जो पूरा प्रोसेस यूज करते हैं, उसको एक जगह फॉर्मूले में कंसाइज कर लिया है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इजी लगेगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ H2O2 के लिए है। देखिए, सबसे पहले ऐसे ध्यान रखिए, कभी कभी आपको स्ट्रेंथ निकालनी भी होती है और H2O2 की, और वॉल्यूम दिया हुआ होता है। तो H2O2 अगर आपको दिया हुआ है, सिंपल आप क्या करें, 68/22.4 इंटू जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये यूज करें। अब इसमें ये है कि यहाँ वॉल्यूम है और यहाँ वेट है, ये ग्राम्स में है। और ये जो 22.4 है, इसको कभी कभी एग्जाम में 22.7 भी हो सकता है। अब ये इस पे चीज पे डिपेंड करेगा कि जो मोलर वॉल्यूम है किसी गैस का एट STP, वो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जनरली 22.4 ले लेते हैं, किसी किसी बुक्स में 22.7 भी है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो। फिलहाल ये हो गया। दूसरा, कभी कभी नॉर्मेलिटी के थ्रू भी दे दिया जाता है, या मोलैरिटी दी हुई होती है, उसमें आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी होती है। तो सिंपल यही जो फॉर्मूला है ना, इसको बस ऐसे कर लें, मोलैरिटी इंटू 34 इक्वल टू अगेन सेम 68/22.4। और जो ये वॉल्यूम था यहाँ पे, अब यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको नॉर्मेलिटी दी है, अगेन m को H2O2 के लिए m इक्वल टू n/2 होता है, ठीक है। तो ये इंटू 34, गॉट इट। अगेन सेम 68/22.4 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बस ये चीज अगर आपको याद होगी, देखिए 68/22.4 सेम है, 68/22.4 सेम है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और यहाँ वॉल्यूम है वेट के केस में। आपको इसको कैसे भी याद रख लो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं। तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। नाउ गाइस, इसका आपको मतलब बता दूं, जब भी आपको ऐसे दिया हो ना 10 वॉल्यूम H2O2, 25 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर ऑफ जो H2O2 है, वो आपको 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे 25 होता तो 1 लीटर ऑफ H2O2 प्रोवाइड 25 लीटर्स। अगर X है तो X लीटर्स ऑफ O2। ओके, तो इसका मतलब आपको 10 वॉल्यूम H2O2 दे दिया। इसका मतलब ये जो 10 है, ये क्या है, 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। अब स्ट्रेंथ पूछी है, स्ट्रेंथ जब भी इस तरह होती है तो वेट ही निकालना होता है आपको। तो वेट ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा इसमें, इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था आपको, 68/22.4 मल्टीप्लाई बाई, बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो आंसर क्या आ गया आपका, अप्रोक्सीमेटली 30। ओके, सो 30 ग्राम्स है इसकी स्ट्रेंथ। जो H2O, कभी कभी इसमें परसेंटेज भी पूछे होते, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कितना ग्राम, कितना कुछ नहीं, बस 10 से डिवाइड कर दो, इसी में ही परसेंटेज पूछी जाएगी बस। तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो 3%। समझ में आया आपको। अगेन कंफ्यूज मत हो, 22.7 भी ले सकते हैं। बस अगर मैंने 22.7 के बजाय 1000 भी दे दी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, कि मोलर वॉल्यूम ऑफ जो गैस है एट STP, सपोज एक किसी कंडीशन में एनवायरमेंट में 1000 है, तो यहाँ 1000 ले लेना, ठीक है। इसलिए बस ये कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ H2O2। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, m इंटू 34 68 डिवाइड बाई 22.4 कर दो, और इंटू आपका हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बस मोलरिटी 1 है, ये 34 है, 68/22.4 ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को आप ये देखिए ट्वाइस हो गया, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गया, 22/4/2 इक्वल्स टू 11.2 ग्राम पर लीटर। इतना इजी है गाइज ये निकालना इस फॉर्मूले को। और इस क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। सेम मैंने आपको क्या बताया था, m जो इंटू 34 था फॉर्मूले में, उसमें n/2 कर दो बस, क्योंकि H2O2 के लिए m इक्वल टू n/2 हो जाता है। ओके, 34 68/22.4 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब ये क्या है, n 1.5 हो गया, तो VS क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये क्या हो गया 17, ठीक है। और ये क्या हो गया 4 टाइम्स। ओके, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गया 1.5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गया इसके लिए, आपका हो गया 8.4 आंसर, राइट। देखिए कितना इजी है। सिमिलरली कभी कभी आपको इस तरह पूछेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये है, नॉर्मलिटी क्या होगी, सेम n/2 लिखो, इंटू आपको क्या बोला 34 इक्वल्स टू 68/22.4, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है 5.6।
राइट। सो अब इसको आपको निकालना है, ये क्या हो गया 17 और ये क्या हो गया 4 और ये पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि 22.4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके और अपॉन 22.4 इक्वल टू 1। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई 1। देखिए कितना इजी हो गया आपको, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the volume strength of 100 ml of H2O2 solution which produces 5.6 liter of oxygen at 1 bar and 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपके फॉर्मूले क्या होता है 1 लीटर में आपका सपोज 10 लीटर हो गया आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसका ये मतलब है। अब इन्होंने क्या है कि 100 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 ml प्रोड्यूस कर रहा है 5.6 लीटर। तो हमें 1000 ml के लिए करना है, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, देखिए 5.6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये क्या हो जाएगा 56 लीटर्स। गॉट इट। सो यानी 1 लीटर प्रोड्यूसेस 556 लीटर हो गया, ये लीटर में था ना गाइस। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी हो और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ना दी हो तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला है ना उसको यूज कर लो, यानी ये वाला फॉर्मूला था आपका, समझ में आप। तो n/2 इंटू 34 आपने यूज कर लिया इक्वल्स टू 68 अपॉन 22.4 इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। नाउ n क्योंकि नहीं दिया हुआ है आप एज्यूम कर लो इसमें 1 है, राइट। ये 17 हो गया और ये 4 टाइम्स हो गया एंड vs इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22.4 अपॉन 4 और ये क्या हो जाएगा 5.6 ग्राम पर लीटर। तो आई होप आपको ये जो ट्रिक है ये थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, बहुत आपकी कैलकुलेशन इससे इजी हो गई होगी। और ऐसी ही वीडियो के लिए गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पलर हैं, एनटी अभ्यास के एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आप देखना, आप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और एग्जाम्स में गाइज जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।